हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास की सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन। हम चैप्टर 1 पर रैशनल नंबर पर हैं और हम 1 से लेके 46 क्वेश्चन नंबर तक पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम 47 एंड 48 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें 9 माइनस 4√5 गिवन है। तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास 1/x की वैल्यू हमें और चाहिए। तो 1 में 9 माइनस 4√5। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। 9 प्लस 4√5 अपॉन में 9 प्लस 4√5। 1 को 9 प्लस 4√5 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। नाइन प्लस 4√5 अपॉन में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 √5 का स्क्वायर 5। 9 प्लस 4√5 अपॉन में 81 का 81, 16 5 जा 80 अपॉन में 1 बचा, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ 9 प्लस 4√5। हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए थी। x की वैल्यू 9 माइनस 4√5 थी और 1/x की वैल्यू 9 प्लस 4√5 आई है। तो 9 का 9 एज इट इज़ रह गई और 4√5 कैंसिल आउट हो गए, जिससे वैल्यू 18 आई है। सेकेंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी थी। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9 माइनस 4√5 जो कि गिवन थी, और 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 9 प्लस 4√5। तो यहाँ पर स्टूडेंट 9 प्लस 4√5 एज इट इज़ आ गए, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन लगा होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो माइनस का 9 हो गया, माइनस का 4√5 हो गया। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस का 4√5 माइनस का 4√5 माइनस का 8/5 आ गया। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमें, जो कि सी पार्ट है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू हमें दी हुई थी 9 माइनस 4√5, x² की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर, जो कि होता है 9 का स्क्वायर 81 माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √5 का स्क्वायर 5। 9 2 जा 18, 18 5 जा 72, 18 4 जा 72 √5 का √5। 81 प्लस 80 माइनस 72 √5, 161 72 √5। यहाँ पर स्टूडेंट ये x² की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट 1/x² की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 1 में 161 माइनस 72 √5 की वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ गया है, और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है, जो कि होती है a² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 161 प्लस 72 √5 अपॉन में 161 का स्क्वायर 25
921 आया, प्लस की जगह स्टूडेंट माइनस आएगा यहाँ पर, और बी स्क्वायर में 72 का स्क्वायर 5184 आया, √5 की जगह 5 आया, इज इक्वल टू में 161 प्लस 72 √5 अपॉन में 25921 माइनस 5184 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, तो वो आया 25920, जिससे अपॉन में आंसर 1 बच रहा है, जिससे इसका सॉल्यूशन 161 प्लस 72 √5 ही हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट माइनस में आई थी और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की प्लस में आई है, तो इनको ऐड करना है बस। 72 √5 प्लस 161 प्लस 72 √5, जिससे ये कैंसिल आउट हो गए और 161 प्लस 161 दैट इज़ 212, 1 कैरी 322 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें नेक्स्ट यानी कि डी पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जिसका सॉल्यूशन 161 माइनस 72 √5 माइनस का 161 प्लस 72 √5 हो जाएगा। 161 माइनस 161 माइनस 72 √5, ये भी माइनस का 72 √5 होगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ था स्टूडेंट, इस वजह से इन दोनों के ही साइन चेंज हो गए। 161 से कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों माइनस के थे, तो माइनस का 144 √5 इसका सॉल्यूशन हो गया। हम बात ई पार्ट की करते हैं स्टूडेंट। ई पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी थी x³ प्लस 1 अपॉन x³ की, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 9 - 4 √5 दी हुई थी, तो हमने x³ की वैल्यू निकालनी थी, तो 9 - 4 √5 की होल क्यूब। हमने a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, a³ माइनस b³ माइनस 2a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 9 है और b की वैल्यू 4 √5 है। तो यहाँ पर जो x³ की वैल्यू आएगी वो 9 का क्यूब माइनस 4 √5 की क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर 4 √5 मल्टीप्लाई में प्लस 9 सिंपल आ जाएगा और 4 √5 पर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर 9 की क्यूब 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 होता है। 9 की क्यूब स्टूडेंट 729 होती है, माइनस 4 की क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और √5 की क्यूब 5 √5 होती है, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 4 इंटू में √5 एज इट इज़ आ गया, प्लस 9 3 जा 27 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 √5 का 5। स्टूडेंट यहाँ पे 7 to 9 माइनस 64 5 जा 3 2 0 आया स्टूडेंट, √5 का √5 3 प्लस वो माइनस 3 इंटू 81 इंटू 4 3 4 जा 12, 12 इंटू 81 स्टूडेंट 972 आएगा। √5 का √5 27 प्लस 27 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 432 इंटू 5 का इंटू 5 आ जाएगा। 7 to 9 माइनस 320 √5 माइनस 972 √5 प्लस 21
60 है स्टूडेंट। तो 7 to 9 ऐड हो जाएगा 2160 से, और यहाँ पर स्टूडेंट √5 वाले √5 से हो जाएंगे। √5 - 9 7 2 √5। यहाँ पर ये ऐड होकर के 9 8 8 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो कि 2 9 12 √5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी, जो कि x प्लस तो स्टूडेंट ई पार्ट में हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी, जो कि x + 1/x की होल क्यूब माइनस 3x + 1/x के इक्वल होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट x + 1/x की वैल्यू हमने स्टूडेंट 18 निकाली थी, तो यहाँ पर 18 की क्यूब माइनस 3 × 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 की क्यूब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर 18 की क्यूब जो है 5832, 18 3 जा 54 माइनस होकर के 5778 सॉल्यूशन हो जाएगा इसका स्टूडेंट। अब हम इसके पार्ट f पर आ जाते हैं। x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट। तो यहाँ पर x³ 1/x³ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? x - 1/x की होल क्यूब प्लस 3 × में x - 1/x के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट x - 1/x की वैल्यू हमने माइनस का 8 √5 निकाली थी, इसकी होल क्यूब कर दो, प्लस 3 × 1/x - 1/x की वैल्यू माइनस का 8 √5 निकाली थी, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। माइनस के क्यूब माइनस हो जाएगी, और 8 की क्यूब 512 हो जाएगी, और √5 की क्यूब 5 √5 हो जाएगी स्टूडेंट। प्लस माइनस माइनस 8 3 या 24 √5 का √5 हो जाएगा। 512 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 2560 √5 आ जाएगा स्टूडेंट, और माइनस का 24 √5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का 2584 √5 क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पार्ट जी की बात करते हैं स्टूडेंट। √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि अगर मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर √x की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। √x की वैल्यू यहाँ पर 9 - 4 √5 दी हुई थी, तो √x की वैल्यू यही हो गई, और 1/√x की वैल्यू निकालनी है, तो यही अपॉन में चला गया। तो अपॉन से √ हटाने के लिए हमने एज इट इज़ इसे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। स्टूडेंट अगर हमने साइन चेंज करके नहीं किया, उसका मतलब क्या है? ये पूरे पर कंप्लीट √ लगा हुआ है। पहले हम √ कंप्लीट वाला हटाते हैं, फिर सेपरेट वाला हटाते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 - 4 √5 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे साइन चेंज करके, क्योंकि ये सेपरेट √ आ गया है। सेपरेट √ को हटाने के लिए हमने क्या किया? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया। 9 - 4 √5 अपॉन में यहाँ पर इसके साथ में 9 + 4 √5 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि 9² - 4 √5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 9 + 4 √5 के अंदर 9 - 4 √5 बच जाएगा, अपॉन में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू में √5 का 5, दैट इज इक्वल टू 9 + 4 √5 √ में 9 - 4 √5 अपॉन में 81 माइनस 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपॉन में 1 बच जाएगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? 1/x की, और हमारे पास √x की वैल्यू पहले से ही पता थी, तो हमने √x + 1/√x की वैल्यू निकाली। √x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई थी? √ के अंदर में 9 - 4 √5, और यहाँ पर 9 + 4 √5
इंटू में √9 माइनस 4√5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट में 9 माइनस 4√5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 + 9 + 4√5 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट √9 माइनस 4√5 एज इट इज़ हो जाएगा, और यहाँ पे 10 + 4√5 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट से √9 माइनस 4√5 में से यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 2√5। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 5 × 10, और 5 में से भी √5 कॉमन ले लिया तो एक √5 बच गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, √5 कॉमन ले लिया तो 2 बचा। यहाँ पर 2√5 एक साइड लिख लिया, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 4√5 बचा था, और यहाँ पर बाहर है √5 + 2। तो हम इसको अंदर ले जाने के लिए 2√5 में √9 माइनस 4√5 के साथ में मल्टीप्लाई में आने के लिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 2√5 अंडर रूट में ये बन जाएगा 9 माइनस 4√5 एक ब्रैकेट में, इसका होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर खोलेंगे, जो कि हो जाएगा a² + b² + 2 2 ज़ा 4 ab। 2√5 9 माइनस 4√5 और 9 + 4√5। यहाँ a माइनस b, a + b की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि होती है a² माइनस 4√5 का स्क्वायर, यानी कि b²। 2√5 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, √5 का 5, 4 16 5 जा 80। इसकी वैल्यू प्लस माइनस में 1 आने की वजह से इसकी वैल्यू 1 से इससे मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस का √5 बच जाएगी। अब हम इसके पार्ट नंबर h पर आ जाते हैं। h में लिखा है √x माइनस 1/√x। हमने प्लस वाले का स्टूडेंट क्या किया था, अपॉन का अंडर रूट निकाल के रखा हुआ है, और 1/√x की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। हमें क्या करना है, प्लस की वजह इस बार माइनस करना है। तो √x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि अंडर रूट में 9 माइनस 4√5, अंडर रूट में 9 माइनस 4√5 स्टूडेंट, माइनस 1/x की वैल्यू, 1/√x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 9 + 4√5, 9 + 4√5, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 4√5। तो स्टूडेंट अंडर रूट 9 माइनस 4√5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 4√5 हो जाएगा। अंडर रूट 9 माइनस 4√5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4√5। यहाँ पर हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ बच जाएगा 9 माइनस 4√5। इसमें से -4 कॉमन लेने पर 4 2 ज़ा 8 प्लस √5। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, -4 अंडर रूट, इसे अंडर रूट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 + √5 पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, जिससे कि ये अंडर रूट के अंदर आ जाए। या 9 माइनस 4√5 इंटू में यहाँ कंप्लीट स्क्वायर खुल जाएगा, जो कि a² + b² + 2ab की फॉर्म बन जाएगी। 4 अंडर रूट 9 माइनस 4√5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 + 5 9, और यहाँ पे प्लस का 4√5। यहाँ पे भी a माइनस b, a + b की आइडेंटिटी लग रही है, जो हो जाएगी a² माइनस 4√5 का स्क्वायर स्टूडेंट इज इक्वल टू में 4, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √5 का 5 स्टूडेंट।
यहाँ पे 4 इज इक्वल टू में 81 माइनस 80 इज इक्वल टू में, यहाँ स्टूडेंट माइनस का 4 चल रहा था और यहाँ पर 1 जो है वो प्लस और माइनस में बाहर आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के वो प्लस और माइनस का ही 4 आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके आई पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट। x प्लस 14/x, x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या थी, 9 माइनस 4√5 और 1/x की वैल्यू आई थी हमारे पास 9 प्लस 4√5। स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पर 14/x की वैल्यू निकाली थी, इसी वजह से इसके आगे 14 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 9 माइनस 4√5 प्लस में 14 9 जा 126 होता है स्टूडेंट, प्लस 14 4 जा 56/5 हो गया। यहाँ पे 9 प्लस 126 135 हो गए स्टूडेंट, और यहाँ माइनस प्लस माइनस होते हैं तो 52/5 आ गया, वो भी प्लस का स्टूडेंट। यही इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम 48 क्वेश्चन नंबर पर। 48 क्वेश्चन में यहाँ पर p की वैल्यू 5 माइनस 2√6 गिवन है और हमें ए पार्ट में p स्क्वायर प्लस 1/p² की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले p से p स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म बन जाएगी और उसका होल स्क्वायर खोलने पर यह आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इंटू में √6 का 6 आ जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 2 जा 20 हो जाएगा स्टूडेंट √6। 25 प्लस 4 6 जा 24 माइनस 20/6, जो कि 49 माइनस 20/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 1/p² की भी वैल्यू निकालनी है, जो कि हो जाएगी 1/49 माइनस 20/6। 49 प्लस 20/6 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको रैशनलाइज कहते हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 49 प्लस 20/6 को 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ a² माइनस b² की फॉर्म बन जाएगी। 49 प्लस 20/6 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 49 का स्क्वायर 2401, 20 का स्क्वायर स्टूडेंट माइनस है, 20 का स्क्वायर 400 √6 का 6 स्टूडेंट। 49 प्लस 20/6 अपॉन में 42401 माइनस 2400। यहाँ पे स्टूडेंट 249 प्लस 20/6 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, जिससे इसका सॉल्यूशन 49 प्लस 20/6 हो जाएगा। अब हमें p² प्लस 1/p² की वैल्यू निकालनी थी। तो p² की वैल्यू स्टूडेंट 49 माइनस 20/6 आई थी, और 1/p² की वैल्यू 49 प्लस 20/6 आई है। तो यहाँ पे 20/6 कर जाएंगे, क्योंकि साइन यहाँ पर प्लस और माइनस के थे। 49 दोनों ही प्लस के साइन थे, ये ऐड होकर के 98 हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें, अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, तो p² माइनस 1/p² की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने p² और 1/p² की वैल्यू निकाल ही रखी है ऑलरेडी, बस हमने क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करना है, तो स्टूडेंट 49 माइनस 20/6
इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 49 भी माइनस का हो जाएगा, 20√6 भी माइनस का हो जाएगा। 49 से 49 कट जाएगा तो माइनस का 40√6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो माइनस का 20√6 प्लस माइनस का 20√6 दैट इज। हम सी पार्ट की अगर बात करें इसके, तो सी पार्ट में स्टूडेंट p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर में अगर मैं 2 का माइनस करूँ तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में खाली 2 बच जाता है जो प्लस में होता है, तो इसी वजह से इसको माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू हमने 98 पहले ही निकाल रखी है, तो 98 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट 98 का स्क्वायर 9604 माइनस 2, 9604 में से 2 माइनस हुआ तो 9602 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑन माई